फोन मारा। ओके, हेलो। Yes, ma'am. We can start. We can start now. We Okay. can start. Okay, okay, sir. Okay, sir. A very good afternoon to all of you. तो ये जो मैं आपको मॉड्यूल बताने, हेलो हेलो, हाँ बोला। यस, हम स्टार्ट कर सकते हैं सर। करेक्ट अभी श्रेय जी? हाँ सर, हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट श्रेय जी? हाँ हाँ करो करो करो। ठीक है, ठीक है। हिंदू मैम जी, ओके। अब बाकी आप म्यूट कर दीजिए सर, मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके, सो ये होटल प्लस मॉड्यूल है सर, जो कि टैली पे हम लोगों ने डेवलप किया है। इसमें लॉजिंग, रेस्टोरेंट वगैरह सब आप मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे आप टैली पे TDL को इंस्टॉल करेंगे तो ये गेट पे आता है। इसमें है होटल, रेस्टोरेंट, अदर सर्विसेज, डे एंड प्रोसेस और इम्पोर्ट स्टॉक आइटम्स। ये फीचर्स जो हैं वो होटल प्लस के हैं। बाकी जो डिफॉल्ट गेटवे ऑफ टैली रहेगा वो एज इट इज रहेगा सर। हेलो जिग्नेश जी। ओके, हेलो। यस मैम, बोलिए ना। आई थिंक एनी डेस्क में ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ वैसे सर। एक बार आप ट्राई करिए। आप एक बार टैली ओपन करिए सर। 1 सेकेंड। नहीं, यहाँ से नहीं हो पा रहा है। आप ना जूम पे है कनेक्ट, शायद जूम को मिनिमाइज करिए और एनी डेस्क पे जाइए। ओके, हाँ, ओके, ठीक है सर। सो ये फीचर्स होटल प्लस के हैं सर। बाकी जो डिफॉल्ट टैली रहेगा वो एज इट इज रहेगा, आपका नॉर्मल गेटवे ऑफ टैली जो भी आप लोग एंट्री कर रहे हैं। एक ही मिनट है, मैं म्यूट हो जाता हूँ, फिर आप स्टार्ट करें। ओके, ओके, ओके सर जी। तो पहले मैं होटल पार्ट से स्टार्ट करती हूँ सर। ये कंप्लीट लॉजिंग है। इसमें जैसे रूम्स के चेक इन, चेकआउट और रूम सर्विसेज वगैरह देते हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें पहले कुछ मास्टर्स हम क्रिएट करते हैं सर, जैसे कि रूम कैटेगरी, आपके यहाँ कौन कौन से कैटेगरी के रूम्स हैं, उसका टेरिफ क्या है और उसमें कितना % GST वगैरह लगता है, वो आपको यहाँ पर वन टाइम डिफाइन करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट फ्लोर मास्टर्स बना सकते हैं कि आपके यहाँ कितने फ्लोर्स हैं। एंड देन रूम नंबर्स हैं, जो भी रूम्स होंगे आप एक एक करके यहाँ पे रूम मास्टर क्रिएट कर लेंगे। जैसे 101 है तो ये कैटेगरी लिस्ट आएगा कि ये जो रूम है वो किस कैटेगरी का रूम है, कैपेसिटी कितनी है, कौन से फ्लोर पे है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आप देख के रूम मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। देन ए टैरिफ प्लान, जैसे अमेरिकन, कॉन्टिनेंटल, इस टाइप के अलग अलग टैरिफ्स होते हैं तो आपके यहाँ है तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं सर। देन नेक्स्ट डिफाइंड टैरिफ। अब हम हर एक टैरिफ को डिफाइन करते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर हमने किया हुआ है, जैसे कैटेगरी है डिलक्स सूट, उसके लिए यूरोपियन प्लान का क्या है, सिंगल, डबल, ट्रिपल टैरिफ का क्या प्राइस है। वैसे ही आप कॉन्टिनेंटल, अमेरिकन, ऐसे अलग अलग डिफाइन करके रख सकते हैं सर। देन आईडी प्रूफ मास्टर्स बना सकते हैं कि जो चेक इन के समय में जनरली हम जो आईडी प्रूफ लेते हैं वो आप यहाँ पर क्रिएट करके रख सकते हो। देन रिलेशन मास्टर्स हैं, फैसिलिटीज हैं, पर्पस ऑफ विजिट, अराइव्ड बाय, पेमेंट रोड वगैरह, ये भी आप क्रिएट करके रख सकते हैं।
देन है कंपनी लेजर्स। कंपनी लेजर्स मतलब जो भी हम B2B इनवॉइसेस वगैरह बनाते हैं, या फिर कोई एजेंट्स होते हैं जैसे मेक माई ट्रिप या गो आई गो या इस टाइप के एजेंट्स हैं, तो उनके लेजर्स यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जनरली हर एक गेस्ट का लेजर नहीं क्रिएट होता है, तो जिनका आपको क्रेडिट बिलिंग करनी है या फिर जो आपके रेगुलर गेस्ट हैं, तो उस कंडीशन पे आप लेजर मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन सर। ट्रांजैक्शंस में बुकिंग्स हैं, एडवांस रिसिप्ट्स हैं, चेक इन वगैरह है, तो ये ऑप्शन यहाँ से भी जाके आप कर सकते हैं, या फिर हमने एक रूम का डैशबोर्ड दिया हुआ है, तो डैशबोर्ड में आप जाएंगे तो पर्टिकुलर रूम्स के डिटेल्स आपको मिलेंगे। जो भी रूम्स होंगे वो इस तरीके से आपको शो होंगे, नीचे उसकी कैटेगरी आएगी, और यहाँ पर आप कलर वाइज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ब्लू है तो वो वेकेंट रूम है, रेड है तो वो ऑक्यूपाइड रूम है। तो यहाँ जितने भी रेड दिख रहे हैं, इट मीन्स ये ऑक्यूपाइड रूम है, अभी गेस्ट इसमें रुके हुए हैं। तो जो रूम में आपको चेक इन करना है, तो आप पर्टिकुलर उस रूम पे जाके एंटर करेंगे तो ये स्क्रीन ओपन होता है सर। जैसे इसमें कुछ फंक्शंस की दिए हुए हैं, चेक इन चेकआउट, हर चीज यहीं से आपका हो जाएगा। रूम सर्विसेज हो गए, बुकिंग्स हो गए, यहीं से कर सकते हैं। अब जैसे मुझे एक चेक इन करना है, तो मैं चेक इन ऑप्शन में जाऊंगी, ये मेरा चेक इन स्क्रीन ओपन होगा। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आप लोग देते हैं यहाँ पर अपडेट कर देंगे। जैसे गेस्ट का नाम, सपोज मैंने गेस्ट का नाम डाला सक्षम शर्मा, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है तो कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह कहाँ से हैं वो इंफॉर्मेशन दे दीजिए। स्टेट क्या है, नेशनैलिटी भी आप बदल सकते हैं, जैसे वो अदर से हैं तो। देन इनका पैन कार्ड, जीएसटी नंबर वगैरह अपडेट करना तो भी है। देन अराइवल डेट और डिपार्चर डेट। अराइवल तो वो करंट डेट को लेता है, जो भी आपका करंट डेट रहेगा उसको, और करंट टाइम को। और डिपार्चर डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि वो जब भी चेकआउट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टे डेज कैलकुलेट हो जाता है। देन पैक्स कितने हैं, उसमें से मेल फीमेल कितने हैं वो आप अपडेट कर देंगे। चिल्ड्रंस हैं तो चिल्ड्रंस डाल देंगे। देन अराइवल फ्रॉम, लिविंग टू, सोर्स ऑफ अराइवल्स वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं सब। देन पर्पस ऑफ विजिट है कि ये किस पर्पस से आ रहे हैं। देन कंपनी नेम, जैसे ये बोलेंगे कि हम पर्टिकुलर किसी XYZ कंपनी से आए हैं, तो आप यहाँ पर कंपनी लेजर बना के उसको डाल सकते हैं सब। देन है एजेंट, जैसे ऑनलाइन बुकिंग्स वगैरह होता है, तो मान लीजिए ये बुकिंग आपकी मेक माई ट्रिप के थ्रू हुई है या गो आई गो के थ्रू हुई है, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन डालना है तो प्रोफेशन डाल देंगे। देन है टैरिफ प्लान, तो इनको कौन सा टैरिफ चाहिए आप यहाँ से लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन मोड ऑफ पेमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप पूछेंगे कि कैसे रहेगा सर आपका मोड ऑफ पेमेंट, तो वो आप अपडेट कर सकते हैं सर। देन यहाँ पर ऑक्यूपेंसी टाइप आएगा कि डबल है, ट्रिपल है, सिंगल, जैसा भी वो रूम चाहिए। तो जैसे कि सिंगल है तो सिंगल के लिए जो भी चार्जेस है वो तो डिफाइन करने से वो आ जाता है, या फिर आपको कुछ कम ज्यादा करना है तो वो ऑप्शन भी है, यहाँ पर आप बदल सकते हैं। देन इन द सेम वे एक्स्ट्रा बेड का कुछ चार्जेस आपको डालने हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं सब। देन नीचे गेस्ट आईडी प्रूफ के डिटेल्स हम लेंगे, जैसे नाम वगैरह गेस्ट का आ जाएगा, और इसमें से डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ एनिवर्सरी वगैरह रखना है तो आप रख सकते हैं। देन गेस्ट के इमेज का भी एक ऑप्शन है, जैसे आप स्कैन करके उसको सेव करेंगे, जेपीजी फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, तो वहां से ट्रैक करके उस इमेज को यहाँ पे स्कैन करके रख सकते हैं सब। उसी तरीके से आईडी प्रूफ का इमेज को भी आप स्कैन करके रख सकते हैं। तो क्या होगा कि जब आप यहाँ पर क्लिक हियर पे करोगे तो एक साइड गेस्ट का इमेज और एक साइड आईडी प्रूफ का इमेज, वो मतलब आपको हार्ड कॉपी कहीं सेव नहीं करना पड़ेगा, वो आप सिस्टम पे सेव करके रख सकते हैं। देन कोई रिमार्क वगैरह आपको इस चेक इन से रिलेटेड डालना है तो रिमार्क डाल के इसको सेव कर दीजिए सर। तो ये आपका चेक इन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 108 जो है ये रेड कलर का शो हो रहा है, यानी कि वो ऑक्यूपाइड हो गया है। अब इसमें से जैसे हम नॉर्मल एक लेजर देखते हैं किसी भी कस्टमर का या क्लाइंट का, हम डीएल का लेजर अकाउंट देखते हैं, तो वैसे यहाँ पे गेस्ट अकाउंट हम देखेंगे। तो गेस्ट अकाउंट में वो जो भी सर्विसेज लिए हैं, जो भी रूम टैरिफ हुआ है, जितने भी दिन से वो रुके हैं, वो सारा कुछ उनका गेस्ट अकाउंट में शो करता है। अभी जैसे 2000 रुपीज इनका टैरिफ का दिखा रहा है।
अब कई बार गेस्ट बोलते हैं कि हमको कुछ एडवांस पेमेंट भी करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक ऑप्शन दिया है एडवांस रिसिप्ट का। आप यहाँ एडवांस रिसिप्ट में जाके किसके अगेंस्ट आप रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ये दो तरीके से होता है, या तो हम बुकिंग के अगेंस्ट रिसीव करते हैं या फिर आफ्टर चेक इन रिसीव करते हैं। तो जैसे आफ्टर चेक इन कर रहे हैं तो जीआर नंबर के अकॉर्डिंग आप ट्रैक कर सकते हैं कि किस जीआर नंबर से आप इसको रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे जो भी अमाउंट आपको गेस्ट पे कर रहा है, जैसे 1000 रुपीज वो आपको एडवांस दे रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक एक डेबिट क्रेडिट लेजर आ जाएगा, तो वो आप सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे, तो ये आपका एक रिसिप्ट एंट्री जनरेट हो जाएगा सर। अब आप यहाँ पर गेस्ट अकाउंट में जाके देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इस 108 में आपको देखना है कि तो वो शो होगा कि वो माइनस, जैसे 2000 टैरिफ आपका दिखा रहा था, वो 1000 रुपये आपको लेस करके दिखाएगा कि रेस्ट आप इनको 1000 रुपये और लेने हैं करके। तो ये एडवांस रिसिप्ट वगैरह का सिस्टम है सर। देन नेक्स्ट है रूम सर्विस। अब जैसे आपको कुछ रूम सर्विसेज वगैरह देने हैं, तो यहाँ पे काफी सारे सर्विस टाइप, कुछ तो बाय डिफॉल्ट क्रिएट रहते हैं, अगर कुछ एडिशनल बनाने तो आप बना सकते हैं। जैसे कि लॉन्ड्री सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो लॉन्ड्री सर्विसेज का जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर आप अमाउंट डाल देंगे, और रिमार्क है तो रिमार्क डाल देंगे सर, तो वो जाके इनके अकाउंट में ऐड होता जाएगा। अब इसके अलावा होता है कि फूड का, जैसे फूड जो है वो गेस्ट रूम से ऑर्डर करते हैं, तो उसके लिए क्या है, हम यहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस के रूम ऑप्शंस में जाएंगे, तो यहाँ पे जो रूम्स हैं वो शो होते हैं, जो भी रूम से ऑर्डर आया है, जो मतलब जो रेस्टोरेंट किचन में बैठे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस रूम से ऑर्डर आया है। अब जैसे 108 से आपको ऑर्डर आए हैं, तो 108 में वो एंटर करेंगे, तो यहाँ से वो केओटी बना सकते हैं। आप न्यू केओटी में जाएंगे तो यहाँ पे टाइप क्या है रूम दिखाएगा, वेटर वगैरह आप सेट करके रख सकते हैं, गेस्ट का नाम दिखाएगा और रूम नंबर दिखाएगा। अब इसमें से वो क्या क्या आइटम्स के ऑर्डर दिए हैं या लिस्ट शो होंगे रेस्टोरेंट मेन्यू आइटम्स के, तो उसमें से आप सेलेक्ट करके क्वांटिटी वगैरह अपडेट कर सकते हैं सर। तो इस तरीके से आपका केओटी बन जाएगा, ये आपका केओटी सेव होगा। और ये फॉर्मेट है सर केओटी का, ये आप इसको थर्मल प्रिंटर्स वगैरह यूज कर सकते हैं केओटी प्रिंट करने के लिए। आप कई बार गेस्ट बोलते हैं कि आप बिल जो है वो मतलब कंसोलिडेटेड एक साथ में पे करूंगा आफ्टर चेकआउट, तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसका बिल बना के जो आइटम्स है वो रूम में ट्रांसफर कर देते हैं, और जो बिल है, जो अमाउंट है रेस्टोरेंट का, वो जाके इनके अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो पहले तो मैं यहाँ से इसका बिल जनरेट कर लूंगी, तो जो भी आइटम्स हैं वो अमाउंट वगैरह आ जाएगा, जो भी टैक्सेस लगने हैं वो कैलकुलेट होके ये आपका बिल निकल जाएगा। ये बिल का फॉर्मेट है, ये भी आप थर्मल प्रिंटर्स पे प्रिंट कर सकते हैं ऐसा। तो ये आपका रेस्टोरेंट के बिल का फॉर्मेट है। देन नेक्स्ट, अब जैसे मुझे इसको रूम में ट्रांसफर करना है, क्योंकि गेस्ट तो बोला है कि वो बाद में पे करेगा, तो मैं इसको पेंडिंग सेटलमेंट में आके यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ट्रांसफर का, तो जैसे मैं ट्रांसफर एंट्री करती हूँ तो रूम नंबर अमाउंट वगैरह का डिटेल्स आ जाएगा और एक नरेशन भी जनरेट हो जाएगा। तो इससे एक जेवी एंट्री पास हो जाती है, जो कि ये जो अमाउंट है वो उनके गेस्ट अकाउंट में जाके ऐड हो जाता है। जब वो चेकआउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अमाउंट भी ऐड होके उनका फाइनल बिल निकल जाएगा, और मैसेज दिखाएगा कि फूड चार्जेस ट्रांसफर टू 108। तो इस तरीके से हम फूड के जो सर्विसेज है वो रूम में ट्रांसफर करते हैं सर। अब मैं एक बार रूम में जाके इनका अकाउंट चेक कर लेती हूँ कि ये उसमें ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा सर, लॉन्ड्री का जो 350 था वो ऐड हुआ, फूड चार्जेस जो ट्रांसफर होकर आए 252 के, वो जो हमने एडवांस लिया था वो रूम टैरिफ का, तो टोटल 1602 रुपीज का इनका अभी तक का बिल बना है। अब जैसे कई बार होते हैं कि गेस्ट को रूम शिफ्टिंग करना है, उस रूम में वो
नहीं रहना चाहते हैं, दूसरे रूम में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए रूम शिफ्टिंग का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आएगा कि आपको किस कैटेगरी के रूम में शिफ्ट होना है। तो वो अभी प्रीवियस रूम दिखा रहा है, जैसे डिलक्स नॉन एसी है और इसका टैरिफ था 2000। अब इस इनको कौन से कैटेगरी के रूम में शिफ्ट होना है, तो वो कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो और उस कैटेगरी का उस डेट पे जितने अवेलेबल रूम्स हैं उनके लिस्ट आ जाएंगे। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑक्यूपेंसी आप सेलेक्ट कर लोगे और फिर इसको एंटर करोगे। और रूम टैरिफ आपको डालना है तो आप रूम टैरिफ भी अपने आप आ जाता है वैसे। और यहाँ पे एक मैसेज आता है कि डू यू वांट टू पोस्ट बोथ रूम चार्जेस, क्या आपको दोनों रूम के चार्जेस लेने हैं या फिर एक ही रूम का लेना है। तो वो ऑप्शन है, आप जैसा भी डालेंगे तो वो ट्रांसफर होके दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाते हैं सब। इवन जो चार्जेस हमने सर्विसेज दिया है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये रूम शिफ्टिंग का प्रोसेस है। अब इसके बाद है सर चेकआउट एंड बिलिंग। चेकआउट एंड बिलिंग के पहले एक ऑप्शन और भी है जो हाउसकीपिंग का है। तो वो क्या करता है कि हाउसकीपिंग वाले ऑप्शंस मतलब अपना रिमार्क अपडेट कर सकते हैं कि वो ओके है, रूम चेकआउट करने के लिए रेडी है, जो भी है। देन आप यहाँ पर चेकआउट एंड बिलिंग में आएंगे। यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा, प्रेस ऑल्ट सी फॉर चेकआउट। तो यहाँ पर आप ऑल्ट सी करेंगे तो वो चेकआउट आ जाए, मतलब चेकआउट हो जाएगा, आपके पास मैसेज आएगा कि चेकआउट कंप्लीट सक्सेसफुली। आप इसको एंटर करेंगे तो ये बिलिंग के लिए प्रोसीड होगा। आप इसको बिल करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, और अगर बाद में कभी इसका बिल निकालना है, जैसे चेकआउट तो हो गया है, बिल आप थोड़ी देर के बाद निकालना चाहते हैं तो उसको आप नो कर दीजिए सर। तो यहाँ पर आप रूम नंबर डालेंगे। सेपरेट बिलिंग का भी ऑप्शन है कि कई बार गेस्ट बोलते हैं कि मुझे फूड का सेपरेट चाहिए या लॉन्ड्री का सेपरेट चाहिए या कोई अदर सर्विसेज के अलग चाहिए, तो वो ऑप्शन भी है, आप सेपरेट बिलिंग यूज कर सकते हैं सर। इसके बाद जो भी हमने सर्विसेज लिया है वो सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, और जो एडवांस हमने लिया था वो लेस हो जाएगा सब बिलिंग के टाइम पर, जितना भी एडवांस आपका था। और बिलिंग में जैसे गेस्ट बोलता है कि मैं सिर्फ कार्ड पेमेंट करूंगा या फिर मैं चेक पेमेंट करूंगा, तो वो आप मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हो जैसा भी वो चाहते हैं। जैसे मैंने कैश डाला, तो टोटल 1842 का आपका बिल है सर। एक बार मैं प्रीव्यू दिखा देती हूँ बिल का। ये बिल फॉर्मेट है, आपका लोगो आ जाएगा। वैसे दो लोगों के ऑप्शन है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड प्रिंट हो सकते हैं। बाकी जो भी गेस्ट के इंफॉर्मेशन है वो एक तरफ आएंगे, रूम के इंफॉर्मेशन वो सब एक तरफ आ जाएगा, और नीचे पूरा सर्विसेज वगैरह आएंगे और नीचे टैक्स के डिटेल्स आ जाएंगे। और ये A4 साइज में आपका बिल प्रिंट होगा सर। तो ये बिल है। बिलिंग के बाद एक ऑप्शन आता है कि पेंडिंग सेटलमेंट, मतलब बिल बनने के बाद वो आपका सेटलमेंट पेंडिंग में चला जाता है, और यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करके इसकी सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट यानी कि ये रिसिप्ट है। अब जैसे 1842 का इसको कैसे सेटल हो रहा है, जैसे हमने कैश डाला था बिलिंग के टाइम पर, तो गेस्ट आपको कितना कैश दे रहा है, मान लीजिए वो आपको 2000 रुपीज देते हैं, तो आपको कितना रिफंड करना है, वो 158 रुपीज आपको रिटर्न करना है। तो ये एंट्री आपकी इस तरीके से रिसिप्ट एंट्री क्रिएट हो जाती है। ये आपका प्रोसेस है सर, चेक इन से लेके रूम सर्विस, देन चेकआउट और फिर बिलिंग एंड सेटलमेंट। ये हमारा एक कंप्लीट प्रोसेस यहाँ से होता है। अब चेकआउट करने के बाद रूम तो डर्टी हो जाता है। ये जो कलर है लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर, ये इंडिकेट करता है कि ये रूम डर्टी है। अब इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर हम रूम क्लीनिंग ऑप्शन में जाएंगे, और जो भी क्लीनर रहेगा ABC जो भी नाम रहेगा उसका आप नाम डाल के रिमार्क डाल के इसको एंटर करेंगे तो वो रूम जो है वो वापस से रेडी टू यूज में आ जाएगा। तो ये पूरी एंट्री पार्ट है सर। देन इससे रिलेटेड फिर रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे। रिपोर्ट्स के लिए आप होटल रिपोर्ट्स में जाएंगे तो डेली रिपोर्ट्स अलग हैं, फिर MIS रिपोर्ट्स हैं, और फिर रजिस्टर जैसे बिलिंग रजिस्टर्स हो गए, चेक इन चेकआउट रजिस्टर्स हो गए, ये सारे आपको रिपोर्टिंग यहाँ पर मिल जाएगी सर। यहाँ पर हमने MIS रिपोर्ट्स में दिया है कि जैसे कि रेवेन्यू रजिस्टर है, व्यू वाइज रेवेन्यू रिपोर्ट है, कैशियर रिपोर्ट है,
ट्रांसफर वर्सेस रूम बिलिंग, जैसे कई बार होता है कि हमने फूड बिल को रूम में ट्रांसफर तो कर दिया, बट कई बार बिल बनते समय वो ट्रैक हुआ है कि नहीं, बिलिंग में नहीं हुआ है, वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। वैसे ही रेस्टोरेंट बिल वर्सेस सेटलमेंट है, चेक इन वर्सेस रूम बिलिंग, ये सारे MIS रिपोर्ट्स में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद KYC रिपोर्ट है, जैसे आपको अपने गेस्ट के मोबाइल नंबर्स, एड्रेस, ये सब सेव करके रखना है। इन फ्यूचर आपको उनको कुछ ऑफर्स के बारे में बताना है या फिर कुछ भी चीज के लिए आपको इन्फॉर्म करनी है, तो आप वो KYC रिपोर्ट से निकाल के कर सकते हैं सब। क्योंकि इसमें SMS का भी फैसिलिटी है, जैसे कि आफ्टर चेक इन, आफ्टर चेकआउट, आफ्टर रिसिप्ट, एडवांस रिसिप्ट वगैरह, आफ्टर बुकिंग, ये सब का आप SMS भी भेज सकते हैं। तो ये होटल पार्ट है। देन नेक्स्ट हम आते हैं रेस्टोरेंट में। और रेस्टोरेंट का भी सेम वैसे ही है, जैसे हम होटल में पहले तो कुछ मास्टर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो जब वहां पर रूम्स क्रिएट हुए थे तो यहाँ पे टेबल मास्टर्स क्रिएट होते हैं। तो जो भी टेबल्स होंगे वो एक एक करके हम यहाँ पर टेबल मास्टर क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद वेटर मास्टर्स बना सकते हैं, जितने भी वेटर्स आपके यहाँ काम करते हैं तो उनका लेजर्स क्रिएट होगा। इसके बाद है मेन्यू आइटम्स। मेन्यू आइटम्स आप क्रिएट कर लेंगे, उसकी ग्रुपिंग्स वगैरह, जैसे भी, जैसे इंडियन ब्रेड्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, स्टार्टर्स, मेन कोर्स, ऐसे अलग अलग ग्रुप वाइज आप मेन्यू आइटम्स क्रिएट कर लेंगे। और जो भी GST एप्लीकेबल होता है आप GST सेट कर लेंगे। देन हम आते हैं व्यू। व्यू में इसमें क्या है, आप नॉट ओनली रेस्टोरेंट, जैसे आपके यहाँ बार है, रेस्टोरेंट है, जूस कॉर्नर्स है, चाइनीज कॉर्नर्स अलग हैं, तो वैसे आप अलग अलग व्यू मेंटेन कर सकते हो। तो बार का बिलिंग अलग होगा, रेस्टोरेंट का बिलिंग अलग होगा, तो इससे आपको अलग अलग व्यू वाइज सेल्स भी आपको क्लियरली मिल जाएगा। तो जैसे मैं रेस्टोरेंट व्यू में गई तो रेस्टोरेंट के जितने टेबल्स हैं वो इस तरीके से मेरे को डैशबोर्ड में शो होंगे। और जो भी टेबल पे गेस्ट आता है तो आप उस टेबल का KOT क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। तो KOT में जो भी आइटम्स वगैरह ऑर्डर लेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें हमारे पास किचन वाइज KOT या किचन वाइज बिलिंग का भी ऑप्शन है। जैसे क्या होता है कि काउंटर्स अलग अलग होते हैं, साउथ इंडियन के काउंटर अलग हैं, चाइनीज काउंटर अलग है, और कुछ इस टाइप के भी होते हैं। तो क्या है, कई बार हम KOT में सेम सेक्शंस के आइटम्स तो लेते हैं ऑर्डर में, बट वो जो प्रिंट है वो अलग अलग किचन वाइज जाना चाहिए। जो साउथ इंडियन आइटम्स हैं वो उस सेक्शन में चला जाए, जो चाइनीज है वो उस सेक्शन में प्रिंट होके चला जाए। तो ये ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। जैसे KOT बनने के बाद वो टेबल ऑक्यूपाइड आ जाएगा। देन आपको कुछ एडिट करनी है KOT में, आप एडिट KOT में जाके क्वांटिटी एडिट कर सकते हैं, रेट एडिट कर सकते हैं, क्वांटिटी कम ज्यादा है वो ऑप्शंस दिया है। देन नेक्स्ट है कैंसिल KOT। मान लीजिए आपको कोई आइटम कैंसिल करनी है, तो उसके लिए आपको जो भी आइटम कैंसिल करनी है उस पे आके एंटर करेंगे, आप कोई भी रिमार्क डाल देंगे कि क्यों कैंसिल करना है, तो वो आइटम आपका कैंसिल हो जाएगा। या फिर पूरी KOT ही कैंसिल करनी है तो वो ऑप्शन भी है, आप पूरा KOT को भी कैंसिल कर सकते हैं। देन है कॉम्प्लीमेंट्री KOT। जैसे कुछ आइटम्स हम गेस्ट को कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री करना है तो आप उस सेम प्रोसेस से सेलेक्ट करके एंटर करके कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं। देन है ट्रांसफर KOT। अब जैसे कुछ आइटम्स को एक टेबल से दूसरे टेबल पे ट्रांसफर करना है, अब जैसे ये आइटम को मुझे ट्रांसफर करनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एंटर करूंगी और किस टेबल पे आपको ट्रांसफर करना है वो लिस्ट आ जाएगा। जैसे रेस्टोरेंट व्यू के इतने टेबल्स हैं, तो यहाँ पर आपको जो भी टेबल पे ट्रांसफर करना है आप ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से उस टेबल पे चला जाएगा ये सारे आइटम्स। देन बुक टेबल है। देन व्यू KOT, आपको व्यू करना है कि अभी तक के कितने आइटम्स ऑर्डर गए हैं, कि उसमें से कितना कैंसिल हुआ है, टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, तो वो देख सकते हो। अब इसका बिल करना है तो बिल के लिए सेम मेक बिल ऑप्शन में आएंगे यहाँ से, और ये बिलिंग में क्रिएट एंटर करेंगे। सॉरी, यहाँ मेक बिल में जाएंगे तो यहाँ पर आपका बिल जनरेट हो जाएगा। और इसमें डिस्काउंट वगैरह का भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आइटम वाइज डिस्काउंट है, लेजर वाइज डिस्काउंट है, ग्रुप वाइज डिस्काउंट है। आपको जैसा भी यूज करना है आप
उसको एनेबल कर सकते हैं। ये आपका बिल निकल जाएगा। बिल फॉर्मेट में आपको पहले भी दिखाई थी, ये रेस्टोरेंट का बिल फॉर्मेट है। इसमें कुछ जैसे चेंजेस वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर करना है तो वो हम कस्टमाइज के थ्रू कर सकते हैं सर। देन आफ्टर बिलिंग जो है ये आपका पेंडिंग सेटलमेंट में आएगा। फिर आप यहाँ पर बिल नंबर वाइज सेटलमेंट कर सकते हैं कि जैसे इस बिल का कैसे आपका पेमेंट आया था, कस्टमर कार्ड के थ्रू पेमेंट किया था, कौन से बैंक का कार्ड था, ये सब आप डिटेल्स डाल के एंटर कर देंगे तो ये आपकी रिसिप्ट क्रिएट हो जाएगी सर। तो ये कंप्लीट रेस्टोरेंट का एंट्रीज पार्ट था सर। और फिर इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि रिसिप्ट वर्सेस केओटी है, लॉग रजिस्टर है, व्यू बाय सेल्स है। आपको देखना है कि मेरा रेस्टोरेंट में कितना सेल हुआ, बार सेल्स कितना है, मतलब अलग अलग व्यू के अकॉर्डिंग। देन बिलिंग रजिस्टर्स, वेटर परफॉर्मेंस है, सेल्स रजिस्टर है, स्टॉक आइटम रजिस्टर्स वगैरह हैं। ये कंप्लीट आपको बिलिंग में मिलेगा। देन अदर सर्विसेज है, जैसे लॉजिंग रेस्टोरेंट के अलावा कुछ एडिशनल सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं, स्पा वगैरह का दे रहे हैं, सैलून का दे रहे हैं, तो उसका बिलिंग आपको सेपरेट रखना है तो आप अदर सर्विसेज में वॉचर टाइप बना के उसका बिलिंग वगैरह कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है डे एंड प्रोसेस। डे एंड प्रोसेस मतलब जो नाइट ऑडिट होता है उसके लिए दिया गया है। तो जब भी आपका एक डे कंप्लीट होता है लाइक 12 बजे, ये प्रोसेस करने से क्या है ऑटोमेटिकली डेट चेंज होकर नेक्स्ट डे पे चला जाता है और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका टैरिफ कैलकुलेट होता है हर दिन का। तो ये नाइट ऑडिट तो दिन में एक ही बार ये प्रोसेस किया जाता है। देन है इंपोर्ट स्टॉक आइटम्स। ये हमने एक्सेल इंपोर्ट दिया हुआ है जो भी रेस्टोरेंट के मेन्यू आइटम्स हैं, क्योंकि वो काफी होते हैं तो उसको एक एक क्रिएट ना करना पड़े करके आप शीट से इंपोर्ट कर सकते हैं। देन नॉर्मल गेटवे ऑफ टैली है। ये तो जो भी अकाउंटिंग या जो भी एंट्रीज आप वहां पर करेंगे ये आपके डिफॉल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। इवन जीएसटी रिपोर्ट्स भी आपके अप टू डेट हो जाएंगे सर। सो दिस इज अ कंप्लीट होटल प्लस मॉड्यूल जो हमने टैली पर डेवलप किया है। हेलो। हेलो। मैडम मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है सर। मैडम इसमें